नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। कोरोना का खतरा पूरे देश एवं दुनिया में बरकरार है, लेकिन इस बीच गुड न्यूज भी मिल रही है। रीवा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना से निजात पा रहे हैं। आज भी रीवा स्थित आयुर्वेद कॉलेज से 4 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे एवं संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव भी मौजूद रहे। रीवा कलेक्टर की माने तो जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 35 थी, लेकिन अभी मरीज कोरोना से जंग जीतकर बहाल हो रहे हैं। इसके बाद अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आएगी। तो वहीं आयुर्वेद कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज में 20 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती थे। पिछले दिनों आयुर्वेद कॉलेज से 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की छुट्टी हो गई थी, जिसके बाद 16 मरीज संक्रमित बचे हुए थे और अब 4 मरीजों की फिर से छुट्टी होने के बाद आयुर्वेद कॉलेज में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 12 बची है। लगातार जो कोरोना पेशेंट्स थे वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। आज भी कुल 5 पेशेंट्स ऐसे हैं जो ठीक हो गए और आज डिस्चार्ज हुए। इसमें एक जो है सीधी जिले के हैं। इसके अलावा जो 4 पेशेंट्स थे वो रीवा ज़िले के हैं जो कि आज डिस्चार्ज हुए। टोटल जो अभी तक 35 प्रकरण हमारे पास रीवा ज़िले में थे जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, ये अधिकतर इसमें स्वस्थ हो गए और अब केवल 9 पेशेंट्स ऐसे हैं जो अभी इलाज जिनका चल रहा है। ये सभी अभी अच्छी सेहत रख रहे हैं और लगातार उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और बहुत ही जल्द वो भी ठीक होकर घर जा पाएंगे। सुहागी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शासकीय स्कूल में युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। मौके पर त्योंथर एसडीओपी नवीन दुबे एवं सुहागी थाना पुलिस पहुंच गई थी। परिजनों की जानकारी पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सुबह इलाके में शव मिलने से सनाटा खिंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। युवक की हत्या अवैध संबंधों को लेकर हुई थी। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। घटना सुहागी थाने के सोनवर्षा चौकी अंतर्गत ढीही गांव की है। मंगलवार की सुबह शासकीय स्कूल के अंदर एक युवक का शव पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक की पहचान जगमोहन हरिजन निवासी ढीही थाना सुहागी के रूप में हुई है। युवक एक दिन पहले घर से निकला था, जिसके बाद लापता हो गया। पुलिस ने शव का निरीक्षण किया है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो 3 दिन पूर्व भांजे से उसका विवाद होने की बात सामने आई है। पुलिस ने भांजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। जिले में एक बार फिर मूर्ति चोरों का गिरोह सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिले में सिलसिलेवार तरीके से मूर्ति चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों के गिरोह ने दरमियानी रात मंदिर का ताला तोड़कर अष्टधातु की मूर्तियां सहित अन्य सामान पार कर इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना से पूरे इलाके में सनाटा खिंच गया है। जो मूर्तियां चोरी हुई हैं वह बेशकीमती बताई जा रही हैं। पुलिस मंदिर में चोरी करने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। घटना गोविंदगढ़ थाने हरदी शंकर की बताई जा रही है। यहां रहने वाले अशोक सिंह के घर में मंदिर में मूर्तियां स्थापित थीं। राम, लक्ष्मण, सीता और लड्डू गोपाल की मूर्तियां उनके मंदिर में विराजी हुई थी। बताया जा रहा है कि देर रात बदमाश घर की दीवार से चढ़कर छत में पहुंचे और सीढ़ी से नीचे उतरकर मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में रखी 4 मूर्तियां, चांदी का छत्र, चांदी की झालर सहित अन्य सामान लेकर चंपत हो गए। बदमाशों ने जब इस घटना को अंजाम दिया तब परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह लगभग 4 बजे जब परिजनों ने मंदिर का दरवाजा खुला देखा तो उनके होश उड़ गए। मंदिर में मूर्तियां गायब मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना के पीछे किसी गिरोह का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। जी हाँ, ये ग्राम हरदी शंकर है जहाँ पे अपन लोग खड़े हुए हैं। यहाँ का काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार है जो मिस्टर अशोक सिंह चंदेल जी का। इनके यहाँ दरमियानी रात 30-31 मई को इनके घर के अंदर जो एक पूजा घर है
मंदिर के रूप में। वहाँ से भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति, एक छोटे से लड्डू गोपाल की मूर्ति, कुल 4 मूर्तियाँ और छत्र वगैरह चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है और सभी एंगलों से और वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी कई नहीं, ये काफ़ी अभी तक की जांच में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये चूँकि काफ़ी बड़ा घर है, 20-25 कमरे हैं इस मकान में और पर्टिकुलर एक कमरे में जिसमें मंदिर पूजा घर था, केवल उसको टारगेट किया गया है। इसे ऐसा लगता है कि बदमाश टारगेट करके मंदिर पे अटेम्प्ट किए हैं और सफल हुए हैं मूर्ति चोरी करने में। अन्य कमरों में कोई अटेम्प्ट, कोई प्रयास चोरी का, कोई संपत्ति का हाथ लगाने का प्रयास नहीं किया गया है। जी हाँ, इसे ऐसा लगता है कि ये टारगेट करके ये घटना घटित की गई। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी के साथ पास के ही गांव कदैला में रहने वाले एक युवक के द्वारा ज्यादती की जा रही है, जिसकी शिकायत खुद किशोरी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से की है। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद अब आपराधिक गतिविधियां भी आम हो गई हैं। बता दें कि जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदी में रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि आरोपी के द्वारा घर में आग लगाकर किशोरी के पिता को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उसके अलावा पीड़िता का कहना है कि आरोपी के द्वारा पिता के ऊपर दबाव बनाकर जबरन शादी करने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि अभी किशोरी नाबालिग है। किशोरी के पिता ने आरोपी के खराब आदतों के चलते शादी से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से आरोपी ने युवती के पिता को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही घर में आग लगाने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित किशोरी आज मामले की शिकायत एसपी ऑफिस में करने पहुंची। साथ ही आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग भी किशोरी के द्वारा की गई है। क्या घटना हुई आपको? मेरे घर में आग लग गई थी। कौन लगाया? आनंद पटेल कदैला के। क्यों लगाया? मेरे साथ रास्ते में छेड़छाड़ करके मेरे घर में आग लगा दिया। कब से छेड़छाड़ कर रहा था? 7-8 महीना पहले से। स्कूल जाते समय छेड़छाड़ कर रहा था। जान पहचान कैसे हुई? जान पहचान वो स्कूल में, मैं जब जाती थी स्कूल तो रास्ते में लगता था। कहाँ का है वो? कदैला का है। आप कौन सी क्लास? बता दो, मैं 9th में थी और प्राइवेट पेपर दी थी। वो तुम्हारे मोहल्ले का है? मेरे ही कास्ट का था। कदैला का है। शिकायत की थी थाने में कोई? हाँ, थाने में शिकायत की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी फोन आता है उसका आपके मोबाइल में? मेरे मोबाइल में नहीं करता, लेकिन मेरे गांव में घूमता है। उसके मौसिक घर है और मेरे गांव में आता है, बोलता भी अभी इतने में बच गई, अभी उछाले जाएंगे घर से और कुछ करेंगे। घर में आग लगा। तो आप क्या चाहती हो उसके लिए? पूरा घर जल गया। मैं उसको कुछ भी, मेरा कोई नहीं है, मैं उसको सीधे पकड़वाना चाहती हूँ। क्या क्या नुकसान हुआ घर में आपको? मेरा साला राशन जल गया, घर पूरा जल गया, आधा घर जल गया है। कैसे पता कि वही आग लगाया? वही आग लगा। उसको भागते देखें भाई हम लोग, रात में जो 12 बजे रात वो जब लगा दिया तो उसको दौड़े मेरे पिताजी, वो भाग दिया तो फिर आग बुताएं कि उसको गेहूँ छिपा था, गेहूँ में छिप गया कहीं, तो क्या करें। कितने साल का है वो 25 साल का है। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? हाँ बिल्कुल की इसकी शिकायत। थाने वाले देखने भी गए थे घर में। उस लड़के के माँ बाप को भी पता है कि आपको परेशान करता और आग लगाया है घर में? उसके, हाँ सबको पता है। उसके रिलेशन में उसके माँ बाप को सबको पसंद है। वो लोग बोलते हैं कि ऐसे मेरा बच्चा ऐसे ही करेगा। यहाँ के बच्चे के साथ छेड़खानी करने वाला कौन? आनंद पटेल। कहाँ का है ये? कदैला का। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? हाँ, थाने में पूछने। क्या बोले थाने वाले? बोले कि मतलब इसमें वो शादी के लिए बोल रहा, तुम क्या हम बोले शादी अभी बंदा एक लड़की के साथ नहीं करेगी, उसके साथ और चोर लफंगा के साथ। बच्ची आपकी कितनी उम्र है बच्ची? अभी 18-16 साल की। 16 साल की। तो थाने में ऐसा कैसे कह सकते बिना बालिग की शादी करने? अरे वो बोल रहा था ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा? कोई वही लड़का जाके बोल रहा था। हम शादी करेंगे, हम बोले शादी नहीं करेंगे। थाने में? हाँ। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं।
बीते दिन आए आंधी और तूफान से भारी तबाही हुई, लेकिन उस तूफान के कारण 2 परिवारों में लड़ाई हो गई। लड़ाई में बंदूक से फायरिंग भी की गई। इसी सिलसिले में आज पीड़ित पक्ष के लोग एसपी कार्यालय में फरियादी बनकर पहुंचे और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि विगत दिन एक गोलीकांड हुआ था। 2 परिवारों के बीच सीमा विवाद को लेकर पड़ोसियों में लड़ाई हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित पक्ष के द्वारा जनेह थाना अंतर्गत घड़ी चौकी में लिखाई गई थी। लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी सही एफआईआर चौकी प्रभारी के द्वारा नहीं लिखी गई है, जिसके खिलाफ आज एसपी कार्यालय में न्याय के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और साथ ही लड़ाई में फायरिंग भी की गई है, जिससे कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन अपराधी है और स्थानीय पुलिस से उनके साठगांठ भी हैं, जो एफआईआर न लिखने का दबाव भी बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं बालेंद्र कुमार तिवारी। आप लोग आज एसपी कार्यालय ज्ञापन देने आए हैं, क्या? जी, मैटर ये है कि मेरे घर में जो है काम चल रहा था। पिछले 27 अप्रैल को आंधी तूफान में मेरा मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण मेरे भाई लोग इंदौर में कोविड-19 केस में फंसे हुए थे, जो घर आए और इसके बाद मकान में काम लगाने लगे। तो हमारे पड़ोस में रमेश तिवारी और विपिन तिवारी द्वारा रोका गया कि काम मत लगाओ, और इसके बाद हरीश द्विवेदी भी थे, विपिन कुमार तिवारी, रमेश चंद्र तिवारी, इनके द्वारा रोका गया। मैंने बोला कि भाई साहब मेरा मकान बनाने दीजिए, क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी और चालू कर दिया अपनी छत पे से, और न मानने के बाद भी इसके बाद उन्होंने निशाना ले करके अपनी लाइसेंस की बंदूक से 2 नली बंदूक थी डबल बैरल की विपिन द्वारा, जो कि फायरिंग किया गया निशाना लगा के, जिसमें मेरी भाभी सुनीता तिवारी जी को पैर में चोटिल भी हो गई हैं, जिसकी सूचना मैंने चौकी प्रभारी गढ़ी को दिया गया। और जो मैंने रिपोर्ट लिखवाई कि श्रीमान जी बंदूक चलाया गया, जिसमें मेरी भाभी चोटिल भी हो गई हैं, तो जो मैंने एफआईआर लिखाया है वो सच्चाई में एफआईआर लिखा दी गया चौकी प्रभारी जी द्वारा, और उल्टा सीधा लिख करके हम दोनों पक्ष को 151 की धारा लगा करके और सेंटर आरोपियों द्वारा साठगांठ करके दोनों पक्ष को 151 की धारा लगा करके और सेंटर भेज दिए। आरोपी की पूरी मदद की गई, आरोपियों की पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आपराधिक पहले से ही है। जिला बल की कार्रवाई भी हो चुकी है उनकी पूर्व में। कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा जो है उनको जिला बदल भी घोषित किया गया था, अपराधी है और क्रिमिनल अपराधी है। ये कब की घटना है? ये घटना परसों की है। बीते दिन अतरेला थाना क्षेत्र के बसरेही गांव में बाइक सवार बदमाशों ने कियोस्क सेंटर संचालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और आज ही थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बता दें कि लवकुश गुप्ता के साथ बसरेही नहर के पास अज्ञात आरोपियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना अतरेला में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। और अब जाके थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने अपने स्टाफ के साथ सुबह करीबन 6:30 बजे रेला नहर के पास मोटरसाइकिल सहित आरोपी सौरभ तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से मामले में लूट किए गए मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, फिनो मशीन, थंब स्कैनर, चेकबुक सहित बरामद कर लिया गया है। मामले में आरोपियों के द्वारा बताया गया कि लूटी गई राशि खर्च हो गई है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। इस महामारी में लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है। लगातार बारिश से किसानों को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई। कल दोपहर शहडोल जिले में आंधी तूफान के साथ साथ भारी बारिश व तेज बिजली होने से कई जगह पेड़ व बिजली गिरने की जानकारी लगी। इस बीच जिले के कुछ जगहों पर लोगों को भारी नुकसान भी पहुंचा। कल की बारिश से यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे प्रशासन के सामने फिर कोई बड़ी समस्या आने वाली है। कल तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार का चिराग भी बुझ गया। जानकारी के अनुसार शहडोल जिले के ग्राम बटुरा में सोन नदी के किनारे भैंस चराने गए 3 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई।
जानकारी लगते ही मौके पर अमलई पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार युवक सोन नदी के किनारे अपने जानवरों को चराने गए थे, तभी तेज बारिश व आंधी तूफान से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक तेज बिजली गिरी और तीनों बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें अनिल मेहरा की मौके पर ही मौत हो गई है और दोनों घायल हो गए हैं। इसकी जानकारी इनके साथियों ने मृतक के परिवार को दी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। 2-2:30 बजे करीब लग जी। क्या जानकारी मिली? यही जाके बताए मामा की गाज गिर गया, जी लगा। अच्छा, नदी किनारे। भाई क्या करने आया था? भैंसियों से लेने आया। भैंस लेकर के आया जी। तो जानकारी आपको किसने दी थी? यही मामा जी दिए जी। अच्छा, ये घटना कितने बजे घटी है? 2 बजे पानी बरस 2 बजे पानी बरस रहा था। वह समय मैं आके ले आया भैंस खोज के कितने लोग थे आप लोग? 3 आदमी। 3 लोग थे। तो उसको गाज गिरी, उसको जब घटना स्थल में उसकी मृत्यु तो गिर गए। आपको भी चोट लगी ना? मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लगा, ज़्यादा नहीं। ये हमको करीब 4 बजे करीब मिली। अच्छा, तो ये कैसे? 100 डायल में इवेंट गया। 100 डायल का जो वो था आरक्षक कमल लोधी, कमल क्या तो बताया थाने में मुंशी को बताया कि एक इवेंट आया है, ऐसा है। वहाँ पे बटुआ में एक आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई है। तो उस इवेंट के आधार पे जब वो मुंशी को बताया, मुंशी फ़ोन किया, बोला कि वहाँ पे कहीं उसमें बटुआ में आकाशीय बिजली गिरी है, तो आप चले जाएं स्टाफ को लेके। तो मैं यहाँ पे आया। तो जब आप आए सर, तो कितने लोग थे यहाँ पर? जो घायल भी जानकारी लगी 2 लोग घायल भी। नहीं, घायल को पहले 108 ले जा चुकी थी बुढ़ा CHC। अच्छा, यहाँ पे जो मृतक था वो यहाँ पे मौजूद मिला। तो सर अभी क्या कार्रवाई की गई आपके लिए? इसमें वही PM पंचनामा की कार्रवाई की गई है और डेड बॉडी इसको PM के लिए CHC बुढ़ार रवाना किया जा रहा है। और आकाशीय बिजली गिरने से उसका मृत्यु हुई है और उसे CHC बुढ़ार रवाना किया जा रहा है और इसकी अगली कार्रवाई की जाएगी। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.